इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बाइक के मॉडिफाइड साइलेंसर से बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण और मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर काफी नाराजगी जताई है। हाई कोर्ट ने इस पर सख्त होते हुए इसे लोगों की आजादी में खलल बताया है। जहां कोर्ट ने इसे एकांतता के अधिकार का हनन बताया है, तो वहीं राज्य सरकार के अधिकारियों को भी ऐसी मोटरसाइकिलें चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा कि मोटरसाइकिल के साइलेंसर्स को मॉडिफाइड कराकर तेज आवाज निकालना मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रतिबंधित है। 2 पहिया वाहनों से 80 डेसिबल से अधिक शोर होने पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और न ही पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया। प्रशासन ने कई बार आदेश दिया था कि बुलेट में जो साइलेंसर लगते हैं वो कंपनी के ही लगे, और लोग क्या है कि तेज आवाज़ के लिए बदल देते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा कि कंपनी का साइलेंसर जो कंपनी बना के दी वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। उसमें साउंड कम है, पोल्यूशन कम है, ठीक है। और केवल जो साइलेंसर अदर लगाते हैं वो केवल आवाज़ के लिए लगाते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, अना नुकसान है आवाज़ वाले साइलेंसर के। जी, प्रशासन ने पहले क्या कुछ नियम, बस गाड़ियों का चालान काटा साइलेंसर पे, तो लोग साइलेंसर मना किया गया? जी हाँ। कब तक चला ये चला करीब साल भर चला जी। फिर वही हाल हो गया? नहीं, अभी पूरा हाल वो नहीं हुआ है। जो युवा लोग हैं वो लगा रहे हैं, बाकी जो समझदार हैं वो अपना साइलेंसर जो है नई गाड़ी का ही यूज़ कर रहे हैं। कंपनी का ही साइलेंसर बेटर है। आपको बताते चले, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार से जवाब मांगा है और कहा है कि मॉडिफाइड साइलेंसर्स के जरिए फैल रहे ध्वनि प्रदूषण को जल्द ही रोका जाए। हाई कोर्ट ने इस मामले को जनहित याचिका के तौर पर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश की कॉपी प्रमुख सचिव परिवहन, प्रमुख सचिव पुलिस महानिदेशक, चेयरमैन यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और डीसीपी यातायात लखनऊ को भेजने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि वाहन अधिनियम में गाड़ियों की आवाज की अधिकतम लिमिट 80 डेसिबल है, जबकि उसमें परिवर्तन करके उसकी लिमिट 100 डेसिबल तक बढ़ा दी जाती है, जो लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। वहीं अपर पुलिस कमिश्नर विकास कुमार ने बताया कि कोई भी व्हीकल जब मानक से ऊपर ध्वनि करती है तो उसके ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत धारा 190/2 के तहत कार्यवाही की जाती है। इस मामले में वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस काफी सचेत है। इस संबंध में 2020 में 1282 और 2021 में लॉकडाउन होने के बावजूद 226 गाड़ियों पर कार्यवाही की गई थी। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ऐसी गाड़ियों पर 10,000 रुपए के दंड का प्रावधान है। यही वजह है कि वाराणसी में ध्वनि प्रदूषण करने वाली गाड़ियों में काफी कमी आई है। मानक से ऊपर जो भी गाड़ी ध्वनि प्रदूषण करती है उसके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के धारा 190 क्लॉज 2 के तहत कार्रवाई की जाती है। और वाराणसी पुलिस और अब वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस इस मामले में काफ़ी सचेत है और यहाँ पे शुरू से ही इस मामले में कार्रवाई की जाती है। उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 2020 में ऐसे 1282 कार्रवाइयाँ की गई। 1282 वाहनों के विरुद्ध मानक से अधिक ध्वनि प्रदूषण करने के लिए कार्रवाई की गई है। और वर्ष 2021 में अभी तक, चूँकि अभी लॉकडाउन का समय था इसलिए थोड़ी कम हुई है, लेकिन फिर भी अभी तक 226 गाड़ियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस लगातार ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जरूर पिछले साल की कार्रवाई का ही नतीजा है कि इस साल ऐसे वाहन वाराणसी में कम देखने को मिल रहे हैं। लोग इस चीज़ का पालन कर रहे हैं और आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग अपने गाड़ी का मॉडिफिकेशन न कराएं। जो कंपनी गाड़ी बना के देती है वो मानक के अनुरूप ही ध्वनि प्रदूषण करती है। आप मॉडिफिकेशन करा के उसमें ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करते हैं तो ये मोटर व्हीकल अधिनियम का उल्लंघन है और जिसमें मोटे फाइन का प्रावधान है। वहीं अपर पुलिस कमिश्नर ने काशी वासियों से अपील भी किया है कि कंपनी की गाड़ी में दी जाने वाली मानक के अनुरूप साइलेंसर का ही प्रयोग करें। आपको बता दें, 25 जुलाई से सावन की शुरुआत होने पर काशी नगरी में हो रहे इसकी तैयारियों को लेकर वाराणसी कमिश्नरेट ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से ड्रोन कैमरे की मदद से मंदिर के आसपास के सभी मार्गों का निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही इस बार कांवड़ यात्रा नहीं होने से रोड के डायवर्जन करने पर भी रोक लगाई गई है, लेकिन भीड़ वाली जगहों को ध्यान में रखते हुए मुख्य मार्गों को बंद किया जा सकता है। वाराणसी से माय भारत के लिए काशीनाथ शुक्ला की रिपोर्ट।